हेलो गाइज, मैं मोहित आज आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम से। एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम से जो कि 9 दिसंबर 2019 को हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट परसेंटेज रेट निकालनी है। आपका प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करना कि अमाउंट और सी आई निकालना है कंपाउंड। ठीक है, तो 44,100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 100 की पावर 2 टाइम्स 2 ईयर्स है। ठीक है ना, तो 40,000 है भाई। तो डबल जीरो कट गई, तो 400 के इधर लाएंगे डिवाइड। अब यहाँ देखो सुकेर है ना, तो ये किस चीज़ का सुकेर है ये मुझे पता है। 21/20 का सुकेर है। ठीक है, तो सुकेर से सुकेर भी कट जाएगा, तो आपके पास इधर रह जाएगा 1 + r/100। ठीक है, तो 1 को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा 1/20। ठीक है, 1/20 बचेगा -1 1/20। अब 100 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो 20 से 100 माइनस कट करेंगे तो 5। आपका 5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ सिलेंडर कोन इज 35। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो कोन की हाइट क्या है 35 है, ये आपकी एच है। और एरिया कर्व्स कंडीशन दे रखी कि एरिया इज ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो πr/l कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πr/l इज इक्वल टू कंडीशन क्या है 4 टाइम इट्स बेस, मतलब जो कि बेस होता है वो सर्कल टाइप होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पाई से पाई कटा, आर से एक पावर कटी। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा 4r। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। चलो पहले स्लांट हाइट निकालनी एल। एल स्क्वायर एल निकालनी, एल स्क्वायर होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे तो यहाँ से एल की वैल्यू पुट कर देंगे 4r, तो ये आपकी 4r की जगह 16r स्क्वायर हो जाएगी, और आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, और 35 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो आपका 15r स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से इसको कट करोगे तो 15 4 जा 100 और 15 9 जा। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आई 49। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया भाई, 15 8 जा होता है, मैं 25 4 जा ले गया था। 81.66 आएगा आर स्क्वायर की वैल्यू। तो अब क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 81.66, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, इंटू
35। सोल्व करोगे तो इसको आपके पास आ जाएगा 2994। ये आंसर आएगा 2994। ये आएगा आपका सेंटीमीटर में, लेकिन हमें किस में चेंज करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 100। तो इस मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.994। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एच शेप निकालना है इसका। तो एच शेप में क्या होता है, ऊपर वाले का एच शेप निकालना होता है और नीचे वाले का एलशियम। ठीक है, ऊपर वाले का एच शेप कितना होगा, 2 होगा, और नीचे वाले का आपका होगा 200। ठीक है, कट कर दो 1 और 100, 1/100 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि हाउ मेनी प्लेस स्कोर्ड मोर देन 3.5 30.5। तो 30.5 से ज़्यादा इस साइड के सारे ऐड करने हैं। तो आपको क्या क्या ऐड करना, 12 + 16 + 4 + 2 कितना हो गया, 34। 34 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो कि एक्स होते हैं। ठीक है, एक्स, और फिर क्या बताना है, जो यहाँ इंक्रीज हुआ ना, इनका डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये 0.5 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 0 पॉइंट इनका डिफरेंस कितना होगा, 30। सिर्फ ये चीज़ चेक करना, आपको कुछ चेक नहीं करना क्वेश्चन में। तो ये 1/2 हो जाएगा 0.5 की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। आपका 60 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है, एटीट्यूड मतलब हाइट। ये निकालनी है आपको। तो ये आपको जो नीचे वाली लाइन है हाफ पार्ट में बांटेगी, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी निकालना, पी का स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना, 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका आ जाएगा 108। ये आएगा पी स्क्वायर। अब पी कितना आएगा, इसको ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये अंदर हो जाएगा 36 × 3। तो 36 को बाहर लेकर आएंगे तो 6√3। 6√3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, chord ऑफ द लार्जर अमंग 2 concentric सर्कल। ये क्या सर्कल होता है कि कोई भी 2 सर्कल लेंगे तो एक ही सेंटर होगा उनका, एक ही सेंटर होगा ये वाला। ठीक है, तो एक कोड लिया, जब एक ही सेंटर होगा तो इस कोड को दूसरे के साथ टेंजेंट बनाया गया है, तो ये बना दिया टेंजेंट, और ये आपका सेंटर से। ठीक है, तो टेंजेंट बना दिया गया, तो टेंजेंट ये हाफ पार्ट में कट हो गया, क्योंकि एक सेंटर के कारण हाफ पार्ट में कट हो गया। तो ये आपकी 5, इधर वाली भी 5 हो गया। ठीक है, 10 की जगह 5 5 ले लिया। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ, चलो पहले छोटा आर निकालेंगे। ये आपकी छोटा आर है और ये आपका पूरा बड़ा आर है। एक सर्कल ले लिया मैंने, बड़ा आर, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आप
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 25। तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, 25। अब बोला कि स्पेस का एरिया बताना, ये जो ये वाला एरिया बताना है। तो ये वाला एरिया आप निकालोगे, फार्मूला लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 25 है तो इसकी 25 पुट कर दी और ये पाई की पाई रख दिया, तो 25 पाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा हो, इन सभी का इनके बीच का सम कितना सेम है, सभी का सेम है। ठीक है, लेकिन अब कैसे पता करें कि अब ये स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए तो सबसे बड़ा जहाँ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा, वो आपका स्मॉलेस्ट होगा और ये आपका लार्जेस्ट होगा, ये आपका लार्जेस्ट होगा ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू पता करनी है 9th क्वेश्चन में। तो इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11.11/6 माइनस इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5/8 और माइनस 5/24। 24 एलसीएम लेंगे तो ये 44 माइनस 15 माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा आपके ऊपर वाले सोल्व करोगे तो 24/24 कट करोगे तो वन आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क इन इंग्लिश ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट। इंग्लिश की ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन क्या करना है, इसको इस इसको ब्लू लाइन है ना, इसको और इसको अगर आप सम करोगे तो आपका सम कितना आएगा 365 आएगा। ठीक है, 365 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 73% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, थोड़ा समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। डायग्राम बना देता हूँ मैं कि बोला कि ये पोल स्टैंड वर्टिकल ऑन ए रोड। ठीक है, विच गोज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पी क्यू द 2 point toward the north of pole such that p q b, ठीक है, angle of elevation of top of pole at p q are alpha beta then the height of the pole। ये आपको कुछ इस तरह बनेगा, बीच में पोल है और एक लाइन पर क्या आपका 2 पॉइंट है जो एलिवेशन का एंगल बना रही है, ये आपका ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, पी क्यू ये आपका B है। ठीक है, और P पर अल्फ़ा बनाएगा, ये अल्फ़ा बनाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनाएगा, बीटा बनाएगा। आपको ये निकालनी H। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम बी एंड डी। ये वाला और इस वाले को प्लस कर दो, 22 + 9 31%, 31% हटाने के लिए 100, और टोटल कार्स कितनी है आपकी, टोटल कार्स देख लेते हैं भाई, 500। टोटल कार्स कितनी है 500,
तो 31 आया था ना अपॉन 100 इंटू में 5000 कट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 और 5 15, तो 1550 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ये वर्ड है, पी एच की जगह एफ पुट किया गया है, तो यहाँ एफ लगा लो और यहाँ भी पी एच है, ये दो पी एच की जगह एफ हो गई, ठीक है। अब बोला कि कितना रिड्यूसिंग होया इस नंबर में, तो पहले पूरे का फोटोग्राफ्स नीचे वाले का है 10, ठीक है, लेकिन कट कर दिए, कितने कट हो गए, 4 की जगह 2 पुट किए हैं, तो 4 की जगह 2 पुट करे तो 2 कट हो गया ऑटोमेटिक, तो 8 रह गए, ठीक। तो कितना कट किया, इतना कट किया, कितने में से, टोटल में से इंटू 100, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 2/10 इंटू 100, तो 20% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये +1 या +2 के एग्जाम में आता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइम एसएससी ने दिया है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x - y⁴ ओनली ये वाला, ठीक। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x4 - 4x³ y + 6x² y² -4 क्या आएगा, x² + y4, ये आया मेरे ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको इसको x4 से माइनस कर दूं तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो x4 से माइनस करो तो x4 से x4 कट गया, तो आपके पास क्या आया, 4x³ y 6x² y² + 4x³ y³ -y4, देखो ये बचाना लास्ट में आंसर। तो ये ऑप्शन से करना आपको, अगर थ्योरम से करो तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 4 बॉयज स्कूल ए से, स्कूल ए के स्टूडेंट कितने, ए, बी के बी मान लेते हैं और सी के सी मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन, अच्छा, विच 5 बॉयज, ये लाइन काम की, पहले हम इस लाइन को उठाएंगे क्योंकि इसमें जो है और का साइन दिया हुआ है, तो हमें इक्वल बनाना है ये दोनों, ठीक है। तो 5 बॉय फ्रॉम ए, तो 5A, ठीक है, प्लस 10 बॉयज फ्रॉम सी, तो 10C, तो कितने दिन कर रहा है, 4 दिन, इंटू 4 इज इक्वल टू, ये 3 है, 3B, 3 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी प्लस 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी, तो कितना, सॉरी इसके दिन भी तो मल्टीप्लाई करने हैं, तो दिन कितने मल्टीप्लाई करे हैं, 10। इसका मतलब कि ये, अगर ये कंडीशन होगी तो दोनों एक ही एग्जीबिशन काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो तो हमें क्या निकालना है, ए का निकालना है, तो यहाँ से तो ये निकलेगा नहीं, तो इसको सॉल्व करो तो 20A + 40C इज इक्वल टू 30B + 40C, 40C प्लस दोनों तरफ है तो कट जाएंगे, तो 20A इज इक्वल टू 30B हो गया, तो इसको भी कट कर दो, तो AB, तो यहाँ से हम पहले B की वैल्यू निकालेंगे, तो B की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहाँ से आपकी B की वैल्यू आ जाएगी 2/3A, ठीक है, 2/3A B की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट वाली कंडीशन उठानी, ये वाली, तो बोला कि 4 स्कूल फ्रॉम ए, 4 तो ए के हैं प्लस 6 बी के हैं इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे, बी की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, 4A + 6/5
सॉरी 6 बाई नहीं, इंटू 2/3 a इंटू 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप, तो ये 2, तो 4 4 a 8a हो जाएगा, 8a इंटू 5। तो एक स्टूडेंट कितने हैं, 8 इंटू 5 40a। तो आपका 40 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला पाइप ए बी फिल कर रहे हैं 6 एंड 8, सी एम पी कर रहा है 10 आवर्स। तो ए बी सी का एलसीएम लेंगे पहले, तो सी माइनस लगा देते हैं पहले। तो ए 6 8 और 10, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास है 120। ठीक है, तो ये कितनी देर में फिल करेगा, 20, ये करेगा आपको 15 और ये आपका 12। मैन निकालेगा, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस। ठीक, तो आपका टोटल कितना फिल होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इसको माइनस करोगे, 35 माइनस 12 23, मतलब 23 फिल हो रहा है। ठीक है, तो बोला कि अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा, तो टैंक कितनी देर में होगा, 120/23। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23 5 जब 115, आप आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 115 + 5 120 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला पी क्या हो रहा है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये तो डायग्राम से सोल्व हो जाएगा ये ऐसे क्वेश्चन। तो ये पी क्यू आर एस, पी क्यू, टी एक पॉइंट है पी क्यू पर, ये आपका टी पॉइंट है जो कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रहा है आर टी क्यू। तो ये वाली ये लाइन इक्वल, तो इसको x मान लेते तो इसको भी x। ठीक है, अब बोला पी टी क्या है, पी टी इतना, ये आपका 5 QT का 5 QT है, तो QT मेरा टी x है, तो ये आपका आ जाएगा 5x। तो ये साइड टोटल कितनी हो गई, 6x, और ये आपकी x हो गई। अब बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 12√3 दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा आइसोसेल्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 1 × x², क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, इज इक्वल टू 12√3। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 24√3, 24√3 आई है। तो बोला कि एरिया ऑफ पी क्या और एस निकालना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 6x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 6x², की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा 6 × 24√3, तो ये आपके पास आ जाएगा 144√3, 144√3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन, पूरा कि 1% ट्रेवल करता है डिस्टेंस इतना। ठीक है, अगर वो 5/6 डिस्टेंस 3 आवर्स भी 20 मिनट में तय करे तो आपका स्पीड कितनी आएगी। इसको 3 आवर्स से 20 मिनट से आप आवर में चेंज कर दो, तो 3 + 20 का 20 मिनट मतलब 1/3 आवर्स, तो ये आपका 10/3 आवर्स हो गया। अब बोला कि 5/6, तो टोटल डिस्टेंस 30, इसका 5/6 कितना होगा 25। बोला 25 डिस्टेंस इतने टाइम में कवर की है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब भी तो स्पीड आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 10 नीचे ऊपर 3 आ जाएगा, तो आप 75/10 इज इक्वल टू 7.5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 10
जो फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब ये वाली, ये ग्राफ है ना, तो ये किस किस के बीच में शो कर रहा है, तो ये किस किस के बीच में शो कर रहा है आपके पास, 20 से 30.5, ए ऑप्शन। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, ऐसी कुछ फॉर्म आएगी, ठीक है, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, ए की वैल्यू आ जाएगी आपको सोल्व करने के बाद 4 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू, बी वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × -5, क्योंकि सी कांस्टेंट है ना, तो 4 × -5 -20, ठीक है, ये तो आ गया। तो हमें क्या निकालना है, जी, एफ और एच भी निकालना है। तो जी कितना आएगा आपके पास, जी आपके पास आएगा -1। एच कितना आएगा आपके पास, सोल्व करोगे तो एच आएगा 6। और एफ कितना आएगा आपके पास, एफ आएगा आपके पास -1.5, ठीक है। अगर इन सभी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे तो क्या आएगा, तो ऊपर वाला बनेगा आपके पास 175, 17.5 ऊपर वाला बनेगा। डिवाइड में आप डिवाइड करोगे तो ए बी एच, मतलब 4 × 9 × 6 216, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास डेसिमल की जगह 10 नीचे लगा देंगे, तो 10 नीचे लगा दिया तो कट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5 से 35, तो 35/2 6 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 35/2432, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, अगर आपको आया तो ज़रूर बताना, मुझे भी हेल्प हो जाएगी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 1/8 और 3/5 का पहले एलसीएम लेना है। 8 और 5 का मतलब एलसीएम कितना हो, 40, तो यह 1/8 है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 5, ठीक है, 5। और यहाँ पे 3/5 है, डिवाइड बाई 5 × 3 करोगे तो 8×3 = 24 आएगा, 24। अगर इन दोनों का एलसीएम कर देंगे तो कितना बचा, 40 में से इन दोनों को ऐड माइनस करेंगे 29, तो रिमेनिंग कितना बचा मेरा, 11, ठीक है। इसको सॉल्व करना अब आपको, यहाँ मेरा 5 आया था, यहाँ मेरा 24 आया था, और रिमेनिंग कितना आया था, 11 आया था, ठीक है। जिस टोटल इंटरेस्ट बताया इसने, ये, तो आप सोल्व करोगे तो ये आपकी प्रिंसिपल है ऊपर वाले, ठीक है, जो हमने निकाली वो प्रिंसिपल है। तो P/R/T, तो आपका 5 5 जा 25, 25 जो 2 जा 50/100 प्लस 3/5, प्रिंसिपल कितना, 24 × 6 × 2, 24 × 6 कितना होता है, इस सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो 288/100 प्लस 11 × 10 × 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 22,220/100 = 1674। 100 एलसीएम ले लेंगे, उधर हो जाएगा, तो इन तीनों का ऊपर वाले का ऐड हो जाएगा, ये 50/,
तो इन तीनों का ऐड आप करोगे तो 588 आएगा। 588 इज इक्वल टू 1674 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 3 पे जाएगा सीधा कट। तो 1 किसके बराबर है 300 के, तो 40 किसके बराबर होगा, इसमें 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12,000 के बराबर होगा। तो आपका 12,000 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि सीपी इतना है, उस पर अगर हम प्रॉफिट देंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो सीपी इतना तो एसपी कितना होगा, सीपी इंटू प्रॉफिट, तो 105 इंटू डिवाइड बाई 100। तो कट करोगे तो आप ये कितना आएगा सीपी 315। अब बोला कि उस पर डिस्काउंट दिया गया, एसपी से हमने अब क्या बनाना है एमपी बनाना है। तो एमपी बनाएंगे तो 315 एसपी गुना 100 अपॉन डिस्काउंट। तो आप कट करोगे तो ये 9 3 जा और 9 5 जा 45। तो आपके पास 350 एमपी निकालना है ना, हाँ एमपी निकालना है, तो 350 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी है, लेंथी भी है, तो मैं इसको सीधा शॉर्टकट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करोगे, ये वाली फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो आप 50,000 में से जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इन सभी का सम आएगा कंडीशन का 3075। ठीक है, तो सेविंग बतानी है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 50,000 माइनस 30750। इसका मतलब कितनी आई ऊपर 9250। अब बोला कि 40% इंक्रीज हो गई सैलरी, तो 40% इसका 40% इंक्रीज मतलब 140, तो 140 हो जाएगा, तो 70,000 हो जाएगी अब की बार। ठीक है, तो अब कंडीशन वही लगानी है आपको। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, और जो आएगा ना उसमें उसको माइनस करेंगे 70,000 से। तो मेरा आया था, ये आया था आपका 47600। तो इसको माइनस करोगे तो 22400, 22400। तो बोल रहा है कि न्यू सेविंग जो आई है वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ज़्यादा है, तो लेस को तो हटा देंगे, तो ज़्यादा है तो इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपके पास 3150। पहले सेविंग कितनी थी 9250 इंटू में 100। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 5 से कटेगा 63, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, तो 385। तो अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16.36। ये आएगा आपके पास 16.36, लेकिन क्या बोला है कि 1 डेसिमल तक देना, तो इसको 3 की जगह 4 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये थोड़ा समझ लेना, आप स्क्रीन को काटूंगा मैं बार बार। बोला कि कंडीशन समझते हैं पहले, सी जो है ना
पहले टोटल देख लो, 26400, तो 26400 टोटल है। अरे यार ये भी कट गया। ई आपका ये है, तो ई इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, x%, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। तो बोला कि जो सी है ना, सी सी जो है ना वो माइनस करेगा ए प्लस ई को, और क्या बनाएगा 5280, 5280। ठीक है, तो करें तो सी कितना मेरा 36 माइनस ए कितना 24 और ये कितना एक्स अपॉन में 100 परसेंटेज है, इसलिए 100 लगाए। कितना परसेंटेज है 26400 का इज इक्वल टू 5280। ठीक है, तो डबल जीरो कट, तो ये आपका 20 जाएगा ना, हाँ 20 जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स, सॉरी गलत हो गया, चेक कर लेता हूँ, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है इसका। अच्छा टोटल जो है ना 000 में भाई, सॉरी, तो 000 तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 रह गया, तो x कितना रह जाएगा आपके पास 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और हमें यही बतानी है, ये बतानी e का हमने कैलकुलेट किया था x किया था, और जो x की वैल्यू क्या आई थी 10, तो आपका 10 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी स्पेस लेगा क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, ले करते हैं। तो ये रेशियो दे रखी हो, तो चलो पहले रेशियो इक्वल कर लेते हैं। तो रेशियो इक्वल करोगे तो नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम कितना होता है, नीचे वाले का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, तो 3 10 20 ए का आ जाएगा, 20 ए का है, बी का कितना आएगा 15, और सी का कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप 25। तो अब बोला कि 8 महीने बाद ए की जो शेयर है 25% इंक्रीज हुई है, सॉरी इंक्रीज नहीं, उसने 25% अपनी इसका इनकम का दिया है। तो पहले 20 × 8 देता था, अब कितना दे रहा है 20 का 25% 4, सॉरी 20 का 25% आपका आएगा 20 का 5 × 4। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 260, सॉरी 25 × 4 आएगा। ठीक है, 260। बी ने क्या कंडीशन दे रखी है, सिर्फ ए ने दे रखी, तो बी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, इंटू 12 कितना आएगा ये आपका, क्योंकि ऊपर वाला सारे 12 से मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन ए की कंडीशन थोड़ी चेंज की गई है। ये क्या है यार, 6 3 जा 18 आएगा भाई, सॉरी 12 8 जा 96, 12 एकम 12 और 9, 12 और 9 2 1 जी 6। सी का क्या है 25 आया था, 25 × 12, इसका भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड द ईयर पूछा है। तो इसका आएगा 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 300। तो आप इसको कट करोगे तो 65 ये बनेगा, कट करोगे तो 54 ये बनेगा, और कट करोगे तो ये 75 बनेगा। ठीक,
अब बहुत पूछा कि टोटल अमाउंट ये बना मेरा टोटल अमाउंट, तो इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 194। 194 इज इक्वल टू किसके बराबर 5820। तो ये 1 की वैल्यू 30 पर जाएगी, 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। और किसकी सी की पूछी ना, तो 75 की पूछी, तो 75 इंटू 30 सोल्व करोगे तो आपके पास 2250 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास 27। तो ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 2107 डिवाइड बाई 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो 43 से डायरेक्ट कट कर रहा हूँ मैं 49। ठीक, तो 49 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका रॉ मटेरियल है और ये आपका फाइनेस्ट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या पढ़े हैं। क्वेश्चन को बोला कि एवरेज अमाउंट डिफरेंस बताना है, एवरेज अमाउंट बिटवीन रॉ मटेरियल सारे साल का, सॉरी 1997 से 1997 से थोड़ा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को स्क्रीन ऊपर नीचे होगी। एज इट इज़ 1997 से 200 का इसका निकालना है। चलो निकालते हैं, पूरी स्क्रीन नहीं आएगी यार। चलो मैंने सॉल्व कर रखा, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। अगर इनका सम रॉ मटेरियल का निकालेंगे तो रॉ मटेरियल का सम आएगा आपके पास 995। वेट 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 995 नहीं आया, सॉरी है। हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल का है तो आएगा आपके पास सम आएगा 1995। 1995 इसमें गलत तो नहीं होगा, फिर भी कोई नहीं। 6 से डिवाइड करेंगे तो 399 आएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सॉरी ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है, तो इजी क्वेश्चन है, वैसे ट्राई कर लेते हैं वैसे ही। तो 1997 से 200 तक, तो इन सभी का सम करना है, तो सम करो 550, तो 73 10 10 और 2 12 12 2 14 and 15 3 3 6 5 11 4 15 and 16 अपॉन 4 ईयर्स है ना, तो डिवाइड बाय 4, तो 418.5। ठीक है, इसका तो 48.5 है। 4 साल का निकालना है, एंड के 4 साल का, तो एंड के 4 साल का निकालना, तो 500 400 900 1500 और 400 1960 1960 अपॉन 4, तो ये आपके पास आएगा 448। ठीक है, 49 आएगा, 490। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास 77.5। 77.5 आपका राइट आंसर होगा।
29। ठीक है। बोला कि वर्नाकुलर का डिफरेंस बताना है इनके एवरेज का, इन दोनों के बीच। तो पहले क्या निकालना है, D1 D2 D4, D1 D2 D4। वर्नाकुलर रेड कलर का आता है 75 70 और 80। तो इन तीनों का सम कर देंगे तो 225 आएगा आपके पास अपॉन 3। एवरेज निकालना, तो एवरेज इसकी कितनी आई, 75, कितनी आई 75। ठीक है। अब क्या करना है, इनका निकालना है D3 और D5, मतलब 50 और 55। तो 50 और 55 105 अपॉन 2, क्या आएगा इसका 52.5। क्या निकालना डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास 5.22.5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये भी, सीपीयू ने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बार। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 60/26 आएगा। ठीक है, इंटू 15/6। ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस सॉरी एक मिनट, 3/2। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7/91। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब कट कर दो इसको, 3 5 जा और 2 13। तो ऊपर आ जाएगा 5/13, नीचे आ जाएगा 7/91। तो एलसीएम 91 लेंगे। ठीक है। तो 13 7 जा 91, 7 5 जा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28/91। तो 7 से डिवाइड करेंगे 4/13। 4/13 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं करना, पहले इनका एलसीएम निकालना है। तो वो एलसीएम क्या आएगा आपके पास है 120 आएगा। ठीक है। तो 120 को हम लार्जेस्ट 6 डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो 6 डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 99999, क्योंकि बिगेस्ट 6 डिजिट्स यही है ना। तो इसका डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा लास्ट में जाके 39। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा, तो वो नंबर है 999960। ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब बोला क्या है कि इनकी कंडीशन दे रखी है कि 12 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 15 से 11 आएगा, 20 से ये आएगा। ठीक है, एज इट इज़। तो 12 और 8 में डिफरेंस चेक करो, 4, 15 11 में 4 आएगा और 20 16 में 4 डिफरेंस है। ठीक है। इसका मतलब अगर आप सभी का डिफरेंस चेक करो तो 4 आएगा। तो सेम डिफरेंस कितना 4, सेम रिमाइंडर। तो इसमें से -4 कर देंगे, आपका आंसर क्या आएगा 999956। आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंडीशन दे रखी है आपके पास और ये डिविजिबल कर रखे हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना है। तो एक्स वाई जेड मुझे सिर्फ 11 का पता है, क्योंकि ये इजी भी रहता है कि और डिजिट्स का सम करके माइनस इवन डिजिट का सम कर देंगे। तो ओड का सम जेड प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है। तो
वाई प्लस 9 प्लस माइनस कर देंगे बीच में भाई, -9 + 4। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अच्छे से देखना, 7 की जगह अगर मैं y को पुट करूं तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट हो गया, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब x या z की निकालो। अगर z की जगह मैं 9 पुट करता हूँ तो 9 से 9 कट, तो z की कितनी आ गई? 9। और x की कितनी आ जाएगी? x की जगह मैं 4 को पुट करूँ तो मेरी कितनी आएगी? x की जगह 4। ठीक, 9 7 4, x की 4 आई, तो इसमें प्रूफ पुट करेंगे तो y + z मतलब 9 + 7 16 और डिवाइड बाई x मतलब 4। तो इसको कट करो तो आपके पास 4 आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी थ्री। बोला कि 60 डिस्क हैं जिसकी डायमीटर ये हैं और 1/3 स्टैक्ड। ठीक है, तो इसकी हाइट 1/3 हो टोटल, तो डायमीटर 21 है ना, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 21/2। तो रेडियस कितनी है? 21/2। हमें क्या निकालना है? और हाइट क्या है? 1/3 ऑफ टोटल। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, πr² होता है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 1/3 ऑफ स्टैक निकाल देते हैं, हाइट निकाल लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20 आएगा, 20 हाइट आएगी। तो 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि रेडियस है, इंटू में 20, तो 7 3 जा, और ये 4 5 जा, कट गए नीचे वाले सारे। 5 इंटू 22 करोगे 110 इंटू 63। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0396 ये आया। ये मेरा किस में है? सेंटीमीटर में। ये मेरा सेंटीमीटर में आंसर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.93 इंटू 10⁻³ -3 का मतलब जो ये -3 है ना, ये नीचे से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ऊपर क्या 8 और नीचे क्या लिखते हैं? 100 इंटू ऊपर 8 है नीचे 1000 लिखते हैं, इंटू 8। अब ये तो लिख दिया, अब और क्या लिखना? परसेंटेज और लिखना। परसेंटेज निकालने के लिए 1/100 इंटू इसका परसेंटेज 1/100, 2 परसेंटेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आएगा? 2⁹ होती है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2⁹ मतलब 512। ऊपर तो 512 आ गया, नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 मतलब 10⁹। ठीक है, तो ऊपर तो क्या 2⁹ और नीचे 10⁹, तो कॉमन ले लिया 9, और टोटल कितना है इनका? 1/9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2/10 आंसर आया। सॉरी डेसिमल में दे रखा तो 0.2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। बोला किसी आर्टिकल को 100 SP ही है और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं MP पर, तो MP मेरा X था ना,
तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो पहला 90/100 इंटू सेकेंड 95/100 इंटू 96/100 इज इक्वल टू 98496। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ना 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 12 इंटू 12 के बाद 4 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी सिक्स, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, एंगल पूछा है ऑफ शोरूम सी का पूछा है। तो इसका पूछा तो 40% है ना, 40 एंगल में बताना, 40% मतलब इंटू एंगल में बताना, तो एंगल पूरे एंगल कितना होगा था 360 का ना, तो कट कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50.4। 50.4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो सेक 0 1 होता है प्लस कोस 0 1, कंडीशन सेटिस्फाई। तो मैंने थीटा की वैल्यू क्या पुट की 0, तो इधर भी सेक 0 1 प्लस 1 किसके बराबर आएगी 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं सीधा ही बताता हूँ। पी क्या हो की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी क्यू की वैल्यू आई मेरे पास h² अल्फा। ठीक है, प्लस h² बीटा। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या करना, टेन और कोट में सभी में ऑप्शन थे तो पजल हो जाते। तो पी क्यू की वैल्यू आई मेरी, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई h² tan अल्फा 1/tan अल्फा मतलब कोट स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा है ना, प्लस कोट स्क्वायर बीटा 1/tan की वैल्यू है कोट स्क्वायर बीटा अपॉन आर एस की वैल्यू आई h²। ठीक है, अपॉन कर दो, तो h² इंटू 1/tan गामा, तो 1/tan गामा मतलब कोट गामा, कोट स्क्वायर गामा प्लस 1/tan डेल, तो 1/tan डेल मतलब कोट डेल, कोट स्क्वायर डेल, ये डेल है भाई। h² कटेगा तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया था, लगभग आधा पेज फिल हो गया था अगर शॉर्टकट ट्रिक भी लगाई तो मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, आप अगर थीटा की वैल्यू अपने आप से पुट करोगे तो ऑप्शन से करो पहले तो, क्योंकि साइन और कोस मेरा इक्वल होना चाहिए, तो 45 पे इक्वल होता है। ठीक है, तो 45 तो बनेगा नहीं, क्योंकि प्लस 50 दे रखा, तो 45 तो बनने का चांस नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये वाला कोस में चेंज करना, तो कोस 90 माइनस 2 थीटा माइनस 50, कोस से कोस कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 थीटा माइनस 60 प्लस सॉरी। ठीक, तो यहाँ 40 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 16, तो थीटा को इधर ले आएंगे 16 को इधर, तो 16 इधर आएगा तो 24 और 2 थीटा प्लस हो जाएगा 6 थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। ये आपकी एच दे रखी है, ठीक है, और ये इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, जो कि आपका सिलेंडर कुछ ऐसे है, ये तो इनर रेडियस, स्मॉल रेडियस, और ये पूरी बिग रेडियस। तो ये 10 है, ये 8 है अंदर, ठीक। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना, जो बाहर वाली है ना मोटाई, इसका वॉल्यूम निकालना। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटे आर स्क्वायर का माइनस कर देंगे और इंटू एच लगा देंगे। तो 22/7, बड़े आर कितना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, तो 36 हो जाएगा, इंटू एच। एच कितना आपके पास 84, तो कट करो, तो ये 14 नहीं 12, सॉरी 12। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगी इनकी मल्टीप्लाई 9504, ठीक है। कुछ गलती रहेगी, वेट 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 वेट, चेंज भी तो करना है इसको, कुछ गलती रहेगी भाई। कहाँ गलती रहेगी, its external and internal diameter 10 centimeter and 8 centimeter respectively। अच्छा डायमीटर, सॉरी भाई छोड़, ये डायमीटर तो डिवाइड बाई 2 कर लेना, गलत हो गया क्वेश्चन, डायमीटर सॉरी। तो इसकी रेडियस 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, ठीक। तो 22/7, 25 माइनस 16 इंटू 84, तो ये 12, 22 इंटू 9 इंटू 12, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपके पास 2376। क्या बोला कि इसमें कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर में, तो इसका कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000। तो इसको हटाने के लिए इसमें डेसिमल लग जाएगा और ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था, डायमीटर की जगह रेडियस फिल कर दिया था जब गलत हो गया, सॉरी गाइज। 41 क्वेश्चन है, इसमें क्या लगेगा, MDH का फार्मूला लगेगा, एम मीन मैन कितने 10 इंटू डी डेज 12 इंटू एच हार्स इंटू 7 इज इक्वल टू MDH। तो दूसरे में क्या लगेगा MDH, तो 14 मैन है इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी, इंटू हार कितने 6, 7 2 जा और 2 6 जा 12, कट गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 डेज लगेंगे दूसरे कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 100 kg टी ली है, अगर 100 kg टी का मैं प्राइस लूँ तो 100। अब बोला कि उसने प्रॉफिट कमाया इतने पर, जब उसने 40 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो 40 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो 40, पहले 100 था, अब कितना हो गया 140, तो परसेंटेज बताना है, तो एक्स्ट्रा कितने दिए 40, तो आपका यही परसेंटेज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एक ट्रायंगल है, ए पर 90 डिग्री है, बी और सी।
ये 90 का है, BC 25 है, तो 8D बताना है ये वाला। ठीक, तो 8D क्या होती है, जब अगर 90 डिग्री हो ना तो 8D की वैल्यू क्या होती है, 8D की वैल्यू होती है BC/2। तो BC/2 कितना है, 25/2, ये क्या हो गया 12.5। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका क्या होता है कि ये BCB और BD=DC, और ये किसके इक्वल होगा, 8D के इक्वल होगा। मतलब 8D=BC नहीं, DC=BD। ये आपका इस तरह आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपेजियम दे रखा है, दो पैरेलल साइड ये हैं और एक हाइट ये है। तो फार्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 इंटू H L1 + L2। तो 1/2 इंटू H क्या है 8, L1 + L2 कितना होगा 40, तो ये 4 पे गया, तो आपका 160 आया। अरे हर क्वेश्चन इसने मीटर में चेंज किया, तो 1 सेंटीमीटर मीटर 10 होता है, तो स्क्वायर निकालने के लिए डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.0160, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बोला कि 2 नंबर का रेशियो ये है, अगर उसमें फर्स्ट में 8 को ऐड कर दे, सेकंड में 7 को ऐड कर दे, तो रेशियो वो बनेगा। तो 3x डिवाइड बाई 5x, ऊपर वाले में 8 को किया है, नीचे वाले में 7 को किया, ठीक है। तो रेशियो 2/3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 10, अगर सोल्व करेंगे तो ये नंबर है ना, तो ये नंबर कितना होगा 3 × 10 30/50, ठीक है। अब बोला कि सभी में 6 को ऐड कर दें, +6 नीचे भी 6, तो 36/56, तो कितना रेशियो आएगा, ये 4 से कटेगा तो 9, ये 4 से कटेगा 14, 9/14 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज रन रेट ये है 20 ओवर में, तो इनका सम कितना होगा 20 × 45 4.5, तो इनका आएगा 90। अब बोला कि नेक्स्ट 30 ओवर का बताना, जबकि टोटल कितना 288 रन है, तो 288 रन 50 ओवर के, तो इसकी एवरेज निकालने, तो डिवाइड बाई 282 है ना 50, ठीक है। तो इनकी 50 आवर्स की एवरेज कितनी आ गई आपकी 9.64 आएगी। सॉरी ये तो निकालना ही ना है ना, 50 आवर्स का निकालना ही नहीं है आपको 30 आवर का निकालना है। तो 20 × 4.5 कितना हुआ 90, ठीक है। तो बाकी कितने रन बचे 282 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 192 बचे। ये 192 कितने आवर का समय, 30 आवर्स का समय है, तो डिवाइड बाई एवरेज निकालना, 30 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 6.4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्हील का डायमीटर ये ठीक है 16 रिवॉल्यूशन, तो व्हील के जो लेंथ होगी वो तो टच करेगी धरती को, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, ठीक है, इंटू 16। यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी हाफ, तो 2 × 22/7 × 42 × 16, तो 7 6 जा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4224 सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है।
सेंटीमीटर, लेकिन आंसर क्या दे रखा है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड बाई 100 कर दोगे, 42.24 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। तो ये स्पीड दी हुई है, ठीक है, और जो स्पीड है ना वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। तो जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस मान लेते हैं हम। यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन में दोनों का -5 -4 = 1, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ये है। यह कि यदि स्लोअर इंजन फास्टर इंजन स्लोअर इंजन को 8 किलोमीटर में कवर कर लेता है, ठीक है। ये मेरी स्पीड है, तो कितने टाइम में कवर करेगा, 8/1, 8/1, ठीक है। तो पूछा है कि हाउ फार, कितनी देर में, यहाँ पर टाइम आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया 8/1, ठीक है। तो पूछा कि कितनी देर में कितने किलोमीटर में कवर करेगा। तो फिर ए फास्ट ट्रेन, जो फास्ट ट्रेन है ना वो 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 40 आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है इसको, चलो करते हैं सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करोगे तो 1a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर a² - b स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आप। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 1/8, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 2x, सॉरी क्या आएगा ऊपर, x - x के कट गया, 1/x, 2y आ गया, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, 2y × 2x बनेगा, ठीक है। तो 1/8, तो 2 × 2 = 4x / y, ठीक है। तो 4 से 8 कट करोगे 2, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x/2y, x/2y आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन। 50 लास्ट क्वेश्चन, बोला क्या है कि ABC किसी फील्ड एम्प्टी स्टेटन को इतने देर में बढ़ रहा है, तो अगर इनको साथ ओपन कर ले तो कितनी देर के बाद B को बंद किया जाए ताकि ये इतनी देर में फिल हो जाए। तो चलो निकालते हैं, ABC 2 3 6, एलसीएम 6, तो ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है। तो B को कितनी देर में बंद करेगा ताकि 1 घंटे 15 मिनट में फिल हो जाए। तो अगर हम इनको एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में फिल हो जाएगा, लेकिन बोला क्या है 15 मिनट और लेट करना है। तो चलो लेट करते हैं। तो 3 + 1, 1 घंटा चला, ठीक है, 1 घंटा चला ना, प्लस 2t, टी निकालना हमें, तो टोटल कितना, 1/15 मिनट का होता है 1/4, 5/4। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 मिनट नहीं, 1/2 आवर्स आएगा, ठीक है, 1/2 आवर्स आएगा। तो 1/2 आवर्स किसके बराबर होगा, 30 मिनट के बराबर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।